नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और बुलेटिन की शुरुआत में बात करोड़ों के घोटाले की जो गरीबों के निवाले से किया गया, डाका डाला गया गरीबों के निवाले पर। करीब 8 करोड़ रुपए का गेहूं घोटाला कर फरार हुई निलंबित आईएएस निर्मला मीणा को आखिरकार एसीबी के सामने सरेंडर करना ही पड़ा, जिसे कोर्ट ने 19 मई तक के लिए रिमांड पर भेज दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। $35,000 क्विंटल गेहूं का गबन। आरोपी निकली तत्कालीन डीएसओ। आरोपी निर्मला मीणा ने किया सरेंडर। जी हां, 35,000 क्विंटल गेहूं घोटाले को घोटने वाली आरोपी तत्कालीन डीएसओ निर्मला मीणा ने सरेंडर कर दिया है। हालांकि बचने के लिए उसने कई पैंतरे अपनाए। हर एक चालें चली। हाईकोर्ट की सीढ़ी चढ़ते हुए निर्मला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। अग्रिम जमानत लगाई, लेकिन कोर्ट ने इनकार करते हुए राहत के सभी दरवाजे बंद कर दिए। इधर कानून का शिकंजा भी समय दर समय कसता ही जा रहा था। आखिरकार जब बचने का कोई रास्ता नहीं मिला तो निर्मला मीणा ने सरेंडर कर दिया। एसीबी में आज पेश किया गया था निर्मला जी को। 7 दिन का एसीबी के द्वारा पीसी मांगा गया था। हमने उसका पुरजोर विरोध किया। हमारे विरोध को मानते हुए न्यायालय ने 2 दिन का पीसी दिया है। 19 तारीख को वापस पेश करेंगे। घोटाले से पर्दा जैसे ही उठा, एसीबी ने भी निर्मला मीणा और उसके पति की करोड़ों की अवैध संपत्ति का राज खोल दिया और दोनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर लिया। चलिए एक नजर डालते हैं निर्मला मीणा की संपत्ति पर। बैंक खातों में 42 लाख रुपए, 17 लाख रुपए की एफडीआर, तिवरी में 22 बीघा बेनामी जमीन, बानावास में 3 बीघा जमीन, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में लाखों रुपए, कृष्णा नगर में 500 वर्ग गज का प्लॉट, आवासन मंडल की कॉलोनी में मकान। इनके खिलाफ और इनके पति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का भी प्रकरण दर्ज किया गया है। उसमें पृथक से अनुसंधान जारी है। उसके अनुसंधान अधिकारी अलग है। उसमें पृथक से अनुसंधान किया जाएगा। वर्तमान अनुसंधान केवल गेहूं के गबन संबंधी जो प्रकरण है उसी तक सीमित रहेगा। तत्कालीन डीएसओ व गेहूं घोटाले में आरोपी आईएएस निर्मला मीणा हालांकि अब एसीबी की गिरफ्त में है। गेहूं घोटाले के साथ ही एक और मामला निर्मला मीणा व उनके पति पर है, वो है अवैध संपत्ति इकट्ठा करने का। करोड़ों रुपए की संपत्ति है। जोधपुर के हाउसिंग बोर्ड में उनका मकान है जो इसी इलाके में है और साथ ही कई गांवों में उनकी सैकड़ों बीघा जमीन भी है, जिसकी पूरी लिस्ट एसीबी के पास में है। अब एसीबी उसी मामले में भी जांच करेगी और उसका जवाब अब निर्मला मीणा को देना पड़ेगा। जी हां, निर्मला मीणा की भूख बढ़ती गई और वो फर्जी परिवारों के नाम पर गेहूं की बोरियों को डकारती गई और अब कानून की गिरफ्त में है। लिहाजा जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, मामले भी परत दर परत खुलते जाएंगे। फिलहाल करोड़ों की मालकिन को अभी हवालात में ही रहना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। अभी तो कुछ नहीं, खाद्य विभाग घोटालों का विभाग बना हुआ है। लोगों के हक का राशन खाने के बाद अधिकारी करोड़ों लीटर केरोसिन भी पी गए। गबन की भनक लगने के बाद प्रदेश का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। खाद्य विभाग की नाक के नीचे भ्रष्टाचार, मशीनों का दिखावा कर की गई कमाई, वितरण के नाम पर पी गए लाखों लीटर केरोसिन, मॉनिटरिंग के जिम्मेदारों ने ही भर डाली जेब।
गेहूं घोटाले के बाद एसीबी की पड़ताल ने गड़बड़ झाले की परतें खोलना शुरू कर दिया है। इस पूरे काले कारनामे में निलंबित आईएएस निर्मला मीणा के साथ ही कई अन्य अधिकारियों को भी जल्द ही कालिख लगने वाली है। इस बार मामला केरोसिन वितरण से जुड़ा है, जिसमें खाद्य विभाग की ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए जमकर लूट की गई है। केरोसिन बांटा तो गया, लेकिन राशन की दुकानों से लेकर ऊपर के अधिकारियों तक। इतना ही नहीं, फैक्ट्री संचालकों और पेट्रोल पंपों के साथ व्यापारियों तक पहुंचाया गया। इस पूरे घोटाले में 4 करोड़ लीटर केरोसिन सप्लाई में गड़बड़ी की संभावना। भरतपुर, अलवर, दौसा, भीलवाड़ा, अजमेर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर सहित कई जिलों से जुड़े तार। हालांकि सप्लाई चेन से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी इस समय एसीबी के रडार पर हैं। इससे भी शायद गेहूं से भी बड़ा घोटाला केरोसिन का है, जिसकी जांच शुरू कर, अभी एफआईआर तो दर्ज नहीं किया है, लेकिन प्रारंभिक जांच चालू है और शीघ्र ही उसमें प्रगति की गुंजाइश है। इस पूरे षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है तथा ये जो पैसा है किस में बटा, कहाँ गया, कहाँ इन्वेस्ट हुआ, वो पूरा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। पूरी कंस्पिरेसी को अनर्थ करने की कोशिश करेंगे कि केरोसिन का घोटाला गेहूं से काफ़ी बड़ा है, तो उस पर भी जांच काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि निकट भविष्य में उसमें भी कोई डिसाइसिव एक्शन होना चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं, खाद्य विभाग ने लाखों लीटर केरोसिन उन्हें भी आवंटित कर दिया, जो उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर ले चुके हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह पूरा खेल खेला गया। खाद्य विभाग की नाक के नीचे भ्रष्टाचार। अप्रैल से जून 2017 तक मंगवाया गया 2 करोड़ 80 लाख लीटर केरोसिन। सितंबर से अक्टूबर 2017 तक मंगवाया गया 1 करोड़ 12 लाख लीटर केरोसिन। इसके बाद निर्मला मीणा का पूरा खेल खुलकर सामने आ गया। मामले का खुलासा होते ही डिमांड में कमी आने लगी और मई 2018 आते आते जोधपुर में केरोसिन की डिमांड महज 2,88,000 लीटर पर आ गई। बहरहाल इस पूरे खेल पर अब एसीबी की नजर पड़ चुकी है। जो भी अधिकारी इसमें शामिल हैं, उनको जल्द पूछताछ के लिए एसीबी बुला सकती है। खाद्य विभाग में एक के बाद एक भ्रष्टाचार के नए मामले सामने आते जा रहे हैं। गेहूं घोटाले के बाद हालिया मामला केरोसिन आवंटन से जुड़ा है। लाखों लीटर केरोसिन का गबन सामने आया है। एसीबी के रडार पर जोधपुर की निलंबित आईएएस निर्मला मीणा सहित कई जिलों के रसद अधिकारी हैं। जल्द ही इन्हें पूछताछ के लिए एसीबी मुख्यालय बुलाया जा सकता है। सहयोगी राकेश शर्मा और वीडियो जर्नलिस्ट जोगेंद्र सिंह के साथ अंकित तिवारी, न्यूज 18, जयपुर। सिरोही के पिंडवाड़ा नगर पालिका में एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है, जहां टेंडरों में भारी अनियमितताओं को लेकर नगर पालिका के महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। एसीबी के एएसपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि पिंडवाड़ा नगर पालिका में पिछले कई महीनों से ट्रेनों में भारी अनियमितता की शिकायत मिल रही थी, जिसे लेकर आज नगर पालिका के दस्तावेज खंगाले और कई रिकॉर्ड कब्जे में लिए हैं। साथ ही शिकायत के विभिन्न बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है। एसीबी कोर्ट कोटा ने आज ऐतिहासिक फैसला दिया है। कोर्ट ने पद का दुरुपयोग कर अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एमबीएस अस्पताल के तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी सहित 7 आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा के साथ कुल 1 करोड़ 25 लाख का भारी जुर्माना भी लगाया है। साल 2003 में जयपुर एसीबी ने तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरपी शर्मा के खिलाफ जांच की थी। जांच में पाया कि 1982 से 98 तक डॉक्टर आरपी शर्मा ने पद का दुरुपयोग कर टीटी हॉस्पिटल के नाम से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर फर्जी निवेश किया। आरोपी ने इसमें अपनी पत्नी, ससुर, सास सहित कई नामों पर संपत्ति को अपने कब्जे में ले रखा था। साथ ही कोर्ट ने टीटी हॉस्पिटल को भी सरकारी कब्जे में लेने के आदेश जारी किए हैं। भीलवाड़ा के कोटड़ी कस्बे में नवनिर्माण किए गए 4 भुजानाथ मंदिर परिसर में विधायक धीरज गुजर की ओर से पीसीसी चीफ पायलट की नाम पट्टिका लगाने से गुजर समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया।
लोगों ने नाम पट्टिका को तोड़ दिया और वहां मौजूद विधायक धीरज गुजर समर्थकों की पिटाई कर दी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक पर कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ आंदोलन। अशोक गहलोत ने सभी प्रदेश इकाई को पत्र लिखा है और सभी प्रदेश पार्टी कार्यालय और जिला स्तर पर यह आंदोलन होगा, ऐसा कहा गया है। कल से देश भर में लोकतंत्र बचाओ आंदोलन। बड़ी खबर इस वक्त की, कर्नाटक पर कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ आंदोलन। रंजीता मेरी सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रंजीता, लोकतंत्र बचाओ आंदोलन, कांग्रेस अब यह आंदोलन करने पर पूरी तरह से आमादा हो चुकी है। जी बिल्कुल सुमित, देखिए जिस तरह से कर्नाटक के पूरे घटनाक्रम पर अगर नजर डालें, लगातार भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी उभर कर भाजपा आई है, यही कारण है कि सरकार आज भाजपा की बन रही है। लेकिन दलील ये कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है। फिर केरल, अगर हम गोवा की बात करें या फिर बिहार की बात करें, उन दोनों राज्यों में जो बड़ी पार्टियां हैं उनको सरकार बनाने का मौका वहां के राज्यपाल ने क्यों नहीं दिया। ये अगला कदम होगा कांग्रेस की तरफ से। कहा जा रहा है कि गोवा में भी कांग्रेस के विधायक राज्यपाल से मिलेंगे। वहीं आरजेडी भी बिहार में राज्यपाल से मिलने के लिए समय मांगा है उन्होंने। और इसी सभी कड़ी को जोड़ते हुए हम कह सकते हैं दबाव कांग्रेस की तरफ से डाला जाएगा। कल कांग्रेस ने पूरे देश भर में प्रजातंत्र बचाओ आंदोलन कर रही है, जो जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर किया जाएगा, जिसको लेकर संगठन महासचिव अशोक गहलोत ने एक पत्र लिखा है सभी प्रदेश अध्यक्षों को और कमेटियों को, और कहा है कि जिस तरह से कर्नाटक में भाजपा ने प्रजातंत्र का गला घोटा है, कहीं न कहीं सड़क से लेकर संसद तक ये आंदोलन चलना चाहिए। और बिल्कुल रंजीता, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस इतनी परेशान क्यों हो रही है? अभी तो फ्लोर टेस्ट बाकी है। जी बिल्कुल, देखिए सुमित, जो सारी चीजें निकल कर सामने आई है उसके बाद कांग्रेस को ये लगने लगा है कि जिस तरह से दूसरे राज्यों के लिए कांग्रेस दूसरे राज्यों में जिस तरह से भाजपा ने ये मौका कांग्रेस को नहीं दिया और सरकार बनाती चली गई, डर है, यानी भाजपा का डर है। यही कारण है कि कांग्रेस पहले ही अपनी पूरी राजनीतिक जो षड्यंत्र है या कह सकते हैं पूरी राजनीतिक फ्लोर कांग्रेस तैयार करना चाहती है, एक मैसेज देना चाहती है जनता के बीच कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो जनता की आदेश है या जनता ने जो अपना ये सुनाया है उसको नकारती हुई अपनी सरकार बनाने के लिए भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है। चलिए, शुक्रिया रंजीता तमाम जानकारी के लिए। रंजीता मेरी सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े, बता रही थी भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है, ये सोचना है कांग्रेस का, और यही वजह है अब आंदोलन की तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दिया। हालांकि अभी फ्लोर टेस्ट बाकी है, लेकिन शायद ये एक डर है कि आंदोलन, लोकतंत्र बचाओ आंदोलन अब कांग्रेस करने की तैयारी कर रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राहुल की सोशल टीम भी तैयार है। राहुल ने राजस्थान के लिए सोशल टीम गठित कर दी है। मीडिया टीम 4 सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। विपिन यादव, विभा माथुर को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। विशाल मीणा और आभास भटनागर को भी जिम्मेदारी दी गई है। दिनेश अब्रार राज्य सोशल मीडिया बने रहेंगे, कोऑर्डिनेटर बने रहेंगे। दिनेश अब्रार राज्य सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर बने रहेंगे। 4 सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। सोशल टीम राहुल ने अपनी तैयार कर ली है राजस्थान के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ से खबर। मादक पदार्थों की तस्करी पर पुलिस ने कार्रवाई की है। छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने कार का पीछा कर 79 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया। आरोपी तस्कर राजपाल सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे
म्हारो, राजस्थान।